जय हिंद सभी को। 8वां वेतन आयोग बन चुका है और उसका टीओआर भी मंजूर हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकारों पर भारी खर्च का बोझ पड़ने की चिंता की है। एक तरफ कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया में रिपोर्ट बनने से लेकर कैबिनेट अप्रूवल तक 2 से 3 साल तक लग सकते हैं। एक तरफ हर कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों को पेंशन और सैलरी बढ़ने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ आने की आशंका जताई जा रही है। अब अच्छी खबर ये है, कर्मचारियों और पेंशन वालों के लिए नया वेतन आयोग बन चुका है और उसका काम क्या होगा यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी सरकार ने मंजूर कर लिया है। मतलब आयोग अब पूरी तरह तैयार है और अब बस उसका काम शुरू होने का इंतजार है। इस प्रोसेस के अनुसार अभी रिपोर्ट तैयार होगी और फिर मंत्रियों का ग्रुप इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। फिर यह सिफारिशें केंद्र सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजी जाएंगी। वहीं एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पूरा प्रोसेस होने में अभी 2 से 3 साल लग सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल मशहूर अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दे दी है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, केंद्र सरकार के खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ने वाला है। उनका कहना है कि इतना बड़ा खर्च अचानक आएगा कि आने वाले कई बजट में बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करना पड़ेगा। सरकार को इस बढ़ते खर्च को संभालने के लिए सतर्कता के साथ आकलन करना होगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नीलकंठ मिश्रा ने बताया है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सिर्फ नया वेतन और पेंशन ही हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च सरकार पर डालेगा, और अगर 5 तिमाही का पुराना बकाया एरियर भी जोड़ दिया जाए तो एक बार में सरकार को करीब 9 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सीआईआई के बड़े सम्मेलन में उन्होंने साफ साफ कहा कि इतना भारी भरकम खर्च आने से सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, इसलिए सरकार को कर्ज और जीडीपी के अनुपात को देखते हुए बहुत सोच समझकर और सावधानी से ये सिफारिशें लागू करनी होगी, वरना देश की माली सेहत बिगड़ सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अच्छी खबर आ रही है। पहले जब टीओआर जारी हुआ था तो कर्मचारी यूनियंस के बीच एक बड़ा सवाल था कि इसमें पेंशन सुधार का साफ साफ जिक्र है ही नहीं। उनके मन में ये था कि कहीं पेंशन वालों को बाहर ना कर दिया जाए, लेकिन करीबन जो भी पेंशनर थे सब सारे पेंशनर्स की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि सबको डर था कि नई पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब सरकार ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद कहा कि 8वां वेतन आयोग भत्ते और पेंशन तीनों की ही समीक्षा करेगा और सिफारिशें देगा, यानी पेंशनर्स को भी पूरा फायदा मिलेगा। कोई बाहर नहीं रखा गया है, अब सबकी टेंशन खत्म हो गई। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि महंगाई भत्ता या डीआर को बेसिक सैलरी में मिलाने का अभी कोई प्लान नहीं है। नवंबर से चल रहा ये कन्फ्यूजन अब खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।